नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जो सर्वगुण संपन्न थी। उसके विवाह के लिए ब्राह्मण ने कई योग्य वर देखे, लेकिन गरीबी के कारण कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने साधु की अच्छी सेवा की। कन्या के सेवा भाव से वो विशेष प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने बेटी के विवाह न होने पाने की बात साधु को बताई। साधु ने कन्या का हाथ देकर कहा कि उसके भाग्य में विवाह की रेखा नहीं है। उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पास के गांव में सोना नाम के एक धोबन परिवार सहित रहती है। वह धोबन पति परायण और संस्कार संपन्न है। यदि वह कन्या उस धोबन की सेवा करे और वो कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह हो सकता है। यह बात ब्राह्मण परिवार ने समझ ली। साधु के बताए अनुसार ब्राह्मण कन्या रोज सुबह सुबह धोबन के घर जाकर उसके घर के काम को कराती थी। धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम सारे काम कब कर लेती हो पता ही नहीं चलता है। बहू बोली कि मुझे तो लगता है कि आप सारे काम कर लेते हो। तो सास बहू दोनों हैरान हो गए कि हमारे घर का काम कौन कर जाता है। धोबन ने नजर रखना शुरू कर दिया। उसने पाया कि एक कन्या सुबह जल्दी आकर सारे काम कर देती है। रोज ऐसा होते देखकर एक दिन धोबन ने उसे रोका। वह उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछा कि आप कौन हैं और छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। कन्या ने उसे साधु द्वारा कही सारी बात बता दी। सोना धोबन संस्कारी और पति परायण थी, उसमें तेज था। वह अपना सिंदूर कन्या को देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, धोबन के पति का देहांत हो गया। यह देखकर धोबन निर्जल ही अपने घर से निकल गई। उस दिन अमावस्या का दिन था। धोबन को एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। धोबन के पास कुछ और न था तो उसने ईंट के 108 टुकड़े लिए और भंवरी देकर 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाई। उसके लगाने के बाद ही उसने जल ग्रहण किया। उसके ऐसा करते ही धोबन का मरा हुआ पति जीवित हो गया। ब्राह्मण की बेटी का विवाह भी हो गया। इस तरह सभी को अभीष्ट फल और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई।